यह कहानी गौतम बुद्ध जी की है और इस कहानी को सुनने और समझने के पश्चात हमें यह पता चलता है कि कभी कभी हम मनुष्य के जीवन में सब्र करना कितना आवश्यक होता है। सब्र का फल भी सब्र के बाद बड़ा ही मीठा प्राप्त होता है। एक दिन आनंद और अंतिम भिक्षा के लिए एक गांव जा रहे थे। वह एक झरने से गुजरे जहां हाल ही में कुछ जानवर नहाकर निकले थे। तथागत और आनंद तुरंत ही आगे निकल गया और एक पेड़ की छाव में बैठ गया। तथागत बोले, वत्सानंद, पीछे वाले झरने से जरा पानी ले आओ, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है। आनंद ने कमंडलू उठाया और पानी लेकर चल दिया। आनंद जब झरने के पास समुद्र तट पर आया तो देखा कि बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। आनंद वापस आया और बोला, हे भगवान, झरने का पानी तो एकदम गंदा है, आप आज्ञा दे तो मैं नदी से ले आऊं। तथागत ने कहा, नहीं, तुम झरने से ही लाओ, अब ठीक हो गया होगा। आनंद फिर से झरना पर गया। इस बार पानी थोड़ा ठीक था लेकिन फिर भी पीने योग्य नहीं था। मूलतः आनंद फिर से खाली हाथ ही लौट आया और बोला, भगवान, पानी तो अब भी गंदा है, मैं नदी से ले आता हूँ। तथागत बोले, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर ले आना। थोड़ी देर बाद तथागत ने फिर से उसे झरने पर पानी लेने भेजा। वह नाराज हो गया लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था। उसे ही झरने पर पहुंचना पसंद है। इस बार पानी बिल्कुल आरामदायक था। उसने अपना कमंडल भरा और खुशी खुशी चल दिया। तथागत ने पूछा, अब पानी कैसा है? आनंद, उसने कहा, अब तो निर्मल है भगवन, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? तथागत बोला, आनंद, ये कोई चमत्कार नहीं, सब्र का फल है। चट्टान ने पानी में हलचल की तरह नीचे की ढीली और मिट्टी ऊपर उठ गई और पानी गंदा हो गया। जब पहली बार तुम झरने पर गए उस समय ढीली मिट्टी पानी में गहरी से पानी गंदा दिखाई दे रहा था। जब तीसरी बार गया तब तक मिट्टी नीचे की ओर जमी हुई और पानी साफ हो गई। वह नकली प्रश्न का उत्तर है, जो तुम मेरी दोस्त हो। आनंद बोला, कैसे भगवान? तथागत बोले, आनंद, हमारा मन भी एक ही झरने की तरह है, जिसमें प्रतिदिन कुविचारों और कुसंस्कारों के कारण ही मन स्थिर, शांत और पवित्र नहीं होता है। कुविचारों और कुसंस्कारों के कारण विचार मन अस्थिर और एक नहीं हो पाता है। तब साधना के माध्यम से हम उन विचारों, कुसंस्कारों और विचारों को मन से बाहर निकालते हैं और ध्यान से मन को स्थिर, शांति और पवित्र बनाए रखते हैं। जब तक मन स्थिर, शांत और पवित्र नहीं हो जाता तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आनंद, मन के शांत होने तक सब्र बना रहेगा। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि हम मनुष्य अपने में अगर संयम रखे और सब्र करना सीख जाए तो सब्र का फल अत्यंत ही शुभ प्राप्त होता है।